आज हम बात कर रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी की Q2 FY26 अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल की, जो भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी टरबाइन निर्माता कंपनी है और जिसने इस तिमाही में नए इतिहास रच दिए। इस कॉल में ग्रुप CEO श्री JP चलसानी और पूरी फाइनेंस टीम मौजूद थी। इस तिमाही में सुज़लॉन ने ऐसा प्रदर्शन किया है जिसकी उम्मीद कुछ महीने पहले तक किसी ने नहीं की थी। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री अपडेट की। भारत का कुल पावर कैपेसिटी 500 GW को पार कर चुका है और उसमें से 50% अब नॉन फॉसिल फ्यूल यानी रिन्यूएबल सोर्सेज से है। सरकार ने GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया है, जो वाइंड पावर की इंस्टॉलेशन कॉस्ट को काफी कम करेगा और पूरे सेक्टर में ग्रोथ तेज होगी। MNRE ने वाइंड टर्बाइन्स के ALMM इंक्लूजन के लिए सॉफ्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि अब साफ हो चुका है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ही बढ़ावा मिलेगा। इसी वजह से वाइंड एनर्जी इंस्टॉलेशन FY26 के अंत तक 6 GW और FY27 में 8 GW तक पहुंचने की उम्मीद है। अब आते हैं सुज़लॉन के परफॉर्मेंस पर। इस तिमाही में कंपनी ने 565 मेगावाट का एग्जीक्यूशन किया, जो उसकी 30 साल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा Q2 एग्जीक्यूशन है। ऑर्डर बुक 6 GW से ऊपर पहुंच चुका है और सिर्फ FY26 की पहली 2 तिमाहियों में 2 GW से ज्यादा नए ऑर्डर्स मिले हैं। सुज़लॉन का नया S144 टरबाइन अब 5.6 GW ऑर्डर बुक तक पहुंच चुका है और इसे भारत में लोएस्ट कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफाइड किया गया है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स 4.5 GW की क्षमता पर फुल यूटिलाइजेशन पर काम कर रहे हैं। सुज़लॉन ने पहले 6 महीनों में 270 मेगावाट कमीशन किया है और इस समय 1865 मेगावाट एग्जीक्यूशन पाइपलाइन में है, जिसमें से 568 मेगावाट इरेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसमें से 240 मेगावाट तुरंत कमीशन रेडी है और बाकी पूरे साल में कमीशन हो जाएगा। यह साफ संकेत है कि सुज़लॉन इस वर्ष भारत की वाइंड इंस्टॉलेशन का 25% मार्केट शेयर हासिल करने जा रहा है। अब बात करते हैं सुज़लॉन की बिगेस्ट स्ट्रैटेजिक मूव की, लैंड बैंक डेवलपमेंट। कंपनी ने 30 GW पोटेंशियल विंड साइट्स आइडेंटिफाई किए हैं और उसमें से 7.5 GW पर लैंड एक्विजिशन चल रहा है। 1150 मेगावाट तो कंपनी पहले ही एक्वायर कर चुकी है। इसका मतलब है कि सुज़लॉन अब EPC मॉडल के तहत टरबाइन सप्लाई ही नहीं बल्कि पूरा वाइंड प्रोजेक्ट बना सकेगा और इससे उसका मार्जिन और एग्जीक्यूशन स्पीड दोनों बढ़ेंगे। आज कंपनी का EPC शेयर 20% है, लेकिन FY28 तक इसे 50% करने का टारगेट है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस यानी OMS बिजनेस भी रिकॉर्ड पर है। सुज़लॉन आज 15 GW से ज्यादा वाइंड टरबाइन्स मेंटेन करता है और टरबाइन अवेलेबिलिटी 95% से ऊपर है। फाउंड्री और फॉर्जिंग बिजनेस में भी 53% रेवेन्यू ग्रोथ और 243% EBITDA जंप देखा गया है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल नंबर्स की। सुज़लॉन का Q2 रेवेन्यू 3,866 रुपए करोड़ रहा, EBITDA 721 रुपए करोड़ रहा, जो पिछले साल से 145% ज्यादा है। EBITDA मार्जिन 14% से बढ़कर 18.6% हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 562 रुपए करोड़ रहा और पैट 1,279 रुपए करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी ने 718 रुपए करोड़ का डिफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज किया है, जो आने वाले मुनाफे पर टैक्स शील्ड देगा। सुज़लॉन की नेटवर्थ 7,860 रुपए करोड़ है और कंपनी नेट कैश पोजीशन में 1,480 रुपए करोड़ पर खड़ी है। बैंकिंग लिमिट्स भी 7,000 रुपए करोड़ तक सिक्योर्ड हैं। मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि FY26 में 60% ग्रोथ का गाइडेंस जारी रहेगा और सुज़लॉन किसी भी कॉम्पिटिटर के 5 मेगावाट टरबाइन लॉन्च से डर नहीं रहा है, क्योंकि उसका 3.15 मेगावाट मॉडल पहले ही मार्केट में प्रूव हो चुका है और कंपनी का अगला हायर कैपेसिटी टरबाइन अंडर डेवलपमेंट है। QA के दौरान मैनेजमेंट ने कहा कि ऑर्डर पाइपलाइन मजबूत है, कैंसलेशन की खबरों का सुज़लॉन पर कोई असर नहीं है। कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट के लिए FY27 में पहला ऑर्डर हासिल कर लेगी और बैटरी स्टोरेज से कंपटीशन की बात पूरी तरह गलत है, क्योंकि वाइन प्लस सोलर प्लस BESS का हाइब्रिड मॉडल ही सस्ता और वायबल है। कुल मिलाकर Q2 FY26 सुज़लॉन के लिए एक डिफाइनिंग क्वार्टर रहा। एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड, ऑर्डर बुक रिकॉर्ड, प्रॉफिट रिकॉर्ड, लैंड बैंक स्ट्रैटेजी, EPC स्केलिंग, मैन्युफैक्चरिंग रैंप अप, सब कुछ एक साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर भारत रिन्यूएबल्स की ग्लोबल कैपिटल बनता है
तो सुज़लॉन उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं अगली अर्निंग्स कॉल किस कंपनी की चाहते हैं। अंत में, यह वीडियो केवल शिक्षा उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर लें।